कोई संगठन नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। बस लड़ाई मीडिया में ये दिखाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां पर भी बहुत बहस चल गई, लेकिन इस धुएं पर बहस नहीं चली। राज भी हैं, जिन राजों को खोलना बहुत जरूरी होगा, और धुएं का सच क्या है यह भी आपको बताना जरूरी होगा, और मोदी जी का बार बार शिव जी के यहां जाना क्या है यह भी बताना बहुत जरूरी होगा। इसलिए भी नहीं है, और आम आदमी पार्टी को डर के मारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पार्टी के नेताओं से टारगेट करा रहे। लेकिन कांग्रेस की गुजरात में चल रही यात्रा को, किसानों की यात्रा को कोई महत्व नहीं मिल रहा, किसी को नहीं पता। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज और खबर 24 के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां, खबर तो ऐसी है जो खबर किसी मीडिया ने आपको ना दिखाई होगी और इस खबर के बारे में कोई चर्चा ना चलाई होगी, क्योंकि अचानक से उठता हुआ धुआं गुजरात में कुछ कहानी कह देता है। उड़ता हुआ डर मोदी का कुछ कह देता है। जी हां, उड़ता हुआ डर भी है, उड़ता हुआ धुआं भी है। इस धुएं के बीच कुछ राज भी हैं, जिन राजों को खोलना बहुत जरूरी होगा, और धुएं का सच क्या है यह भी आपको बताना जरूरी होगा, और मोदी जी का बार बार शिव जी के यहां जाना क्या है यह भी बताना बहुत जरूरी होगा। इसलिए भी क्योंकि यहां जो चल रहा है बड़ा अनोखा चल रहा है। इंटरनल रिपोर्ट आ चुकी है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि आईबी की रिपोर्ट आ चुकी है। मैं भी उनकी बात से सहमत हूं कि आईबी की रिपोर्ट आ चुकी है। गुजरात का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने वाली, लेकिन इसमें जिस तरह से डर के मारे एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बीजेपी ने लिया आम आदमी पार्टी का, जिसके किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई संगठन नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। बस लड़ाई मीडिया में यह दिखाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां पर भी बहुत बहस चल गई, लेकिन इस धुएं पर बहस नहीं चली। इस धुएं पर भी बात करेंगे, और बात करेंगे स्मृति ईरानी के उस बयान की भी जो उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दे दिया कि मां की बेइज्जती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बयान आप लोगों ने देख लिए होंगे, वो डालने की यहां जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। बयान आपने देख लिए होंगे क्योंकि सारे के सारे जागरूक सोशल मीडिया के जो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सारे लोगों की बेइज्जती करना होगा, इसको दोबारा रिपीट करना। लेकिन जो मुझे अपनी बात कहनी है वो बात मैं कह के रहूंगा। बात कर रहा हूं जो धुआं उठ रहा था, और बड़ा लंबा लंबा धुआं उठ रहा था, जिसको शेयर करते हुए कांग्रेस आरोप लगाती है गुजरात में जलने लगी सरकारी फाइलें। गुजरात के पुराने सचिवालय में आज आग लग गई। चुनाव के ठीक पहले आग लगना बताता है कि बीजेपी को सत्ता जाने की भनक लग चुकी है। ये एक और साइन है कि जब भी कोई सरकार जाती है तो आग लगा दी जाती है सारी फाइलों में। ऐसी कौन सी फाइलें थी? ये जलता हुआ दृश्य देखिए, महादृश्य देखिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी का हिंदुत्व लौटने को तैयार नहीं है, और आम आदमी पार्टी को डर के मारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पार्टी के नेताओं से टारगेट करा रहे। लेकिन कांग्रेस की गुजरात में चल रही यात्रा को, किसानों की यात्रा को कोई महत्व नहीं मिल रहा, किसी को नहीं पता। लेकिन एक ट्रैक्टर रैली कांग्रेस की चल रही है अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगह पर। 1,000 ट्रैक्टर लेकर के लोग वहां जुटे हुए हैं। लेकिन चूंकि सबका ध्यान भारत जोड़ो यात्रा पर है, उसको भी कवर नहीं किया जा रहा, किसी चीज को कवर नहीं किया जा रहा, अपनी सुविधा अनुसार सब किया जा रहा है। लेकिन ये जो 27 साल की भ्रष्टाचार की फाइलें जलाई गई हैं, इसमें वो फाइलें भी शामिल हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अदानी को पोर्ट की जमीन दी थी, 35 पैसे या 3 रुपए, जो राहुल गांधी आरोप लगाते थे। इसमें वो फाइलें भी दफने बहुत सारी जिसमें करप्शन की कहानियां प्रधानमंत्री मोदी जी की लिखी हुई हैं। भले ही मोदी ने मीडिया को पटा लिया हो, सबको पटा लिया हो, और जुबान गूंगी कर दी हो सबको ईडी आईडी का डर दिखा करके, लेकिन यहां हास्यास्पद बन गई है ये सारी चीजें। फाइलें जलाना एक कायर तानाशाह का एक्ट था और कायर भाजपा का एक्ट था। आप बताइए, किसी बच्चे से पूछते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम, तो आज के प्रेजेंट टाइम में किसी को गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम नहीं है मालूम।
सारे कठपुतली हैं, मोदी बस इशारा करते हैं और सारे कठपुतली के रोल पे चलते हैं। 27 साल के भ्रष्टाचार की कौन सी फाइलें डुबई गई? क्यों डुबई गई? क्योंकि इन पर इंटरनेशनल जांच चल रही है नशे के व्यापार के बारे में। अमेरिका से लेकर के कई यूरोपियन कंट्रीज इंटरनेशनल जांच कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाई साहब की जो है ढीली हुई है और इसमें अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि खबर कुछ ऐसी है, खुद जो है अदानी के बारे में और मुद्रा पोर्ट के बारे में हमारे हिंदुस्तान की मीडिया ने डाली है। गौतम अदानी का मुद्रा पोर्ट बना अंतर्राष्ट्रीय तस्करों की पहली पसंद, हीरोइन के बाद आई सिगरेट की सबसे बड़ी खेप। सुनते रहिए, दोस्ती का असर कुछ ऐसा होता है। गुजरात के कच्छ में बना अदानी समूह का मुद्रा पोर्ट तस्करों का सबसे पसंदीदा स्थान बन चुका है। इस पोर्ट पर बीते साल से लेकर अब तक अरबों रुपए की नशे की खेप आ चुकी है। हैरानी की बात यह है कि हर बार नशे की खेप पकड़े जाने के बावजूद पोर्ट या अदानी समूह पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हीरोइन पकड़े जाने के बाद सूचना है कि मुद्रा पोर्ट से 17 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की 850 कार्टून सिगरेट बरामद हुए। सिगरेट तो सिगरेट है, सिगरेट का क्या? सिगरेट से भी ऊंची चीज मिल जाती है, और जब ऊंची चीज मिल जाती हैं जिसमें तस्करी हो जाती है, और इसमें एक विशेषण डाला जाता है एक और जनवार नाम के एक खबरी का, जिसमें बोला जाता है कि आखिर अदानी का पोर्ट ही क्यों बन रहा है ड्रग तस्करी का आसान अड्डा। तो भाई इसमें खबर डाली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी दोस्त गौतम अदानी का मुद्रा पोर्ट एक बार फिर चर्चा में है। 376.5 करोड़ के हेरोइन बरामदगी के बाद फिर एक बार एटीएस की जांच की कार्रवाई चल रही है, पर सवाल उठता है कि पिछले एक वर्ष से लगातार मुद्रा पोर्ट पर ही सर्वाधिक नशीले पदार्थों की बरामदगी क्या मात्र संयोग है, अनायास है, या अवैध कमाई के जरिए अकुल संपत्ति एकत्र करने व देश के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने की गहरी साजिश है? गुजरात के आतंकवादी निरोधी दस्ता यानी एटीएस ने कच्छ जिले के पास एक कंटेनर से 376.5 करोड़ रुपए की कीमत वाले 75.3 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है। बताया जाता है कि हीरोइन को खेम को पकड़ने के थान में छुपाकर संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाया गया था। मादक पदार्थ को पंजाब भेजा जाना था। गुजरात एटीएस को मिले इनपुट के आधार पर गुजरात एटीएस की एक टीम पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के साथ मुद्रा पहुंची और एक संदिग्ध कंटेनर हीरोइन के खेम को जब्त किया। खबरों के अनुसार यह कंटेनर मई के महीने में ही मुद्रा बंदरगाह पहुंचाया गया था। पुलिस के अनुसार कंटेनर में 540 थान थे, जिसमें 64 थानों के अंदर यह हीरोइन पाउडर पैक किया गया था। और भी बहुत सारी कहानियां हैं। 1439 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी जाती है। 56 किलोग्राम की कोकीन जब्त की जाती है। कंधार से आई हुई अफगानिस्तान से रवाना खेप 13 सितंबर को ईरान के बंदर अब्बास से गुजरात के लिए रवाना होती है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचाया जाना था, लेकिन वो सीधे अदानी के यहाँ पहुंचती है और हसन हुसैन लिमिटेड के रूप में जिसकी पहचान होती है उसके ऊपर कोई कार्रवाई हिंदुस्तान की सरकार नहीं लेती है। अदानी का बंदरगाह मादक पदार्थों का प्रवेश द्वार बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में ड्रग्स की सबसे बड़ी मात्रा पकड़े जाने वाले 4 प्रमुख राज्यों में गुजरात कभी नहीं रहा। फिर अचानक 2021 में अगले जून महीने में भी तस्करी हुई, लेकिन पकड़ी नहीं गई। अब सितंबर में 3000 किलो की खेप पकड़ी गई। जानकारों का मानना है कि बिना किसी पोर्ट अधिकारी के भरोसे कोई तस्कर इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता। साल 2020 में भारत में ड्रग्स की सबसे बड़ी मात्रा यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में पकड़ी गई थी। वहीं साल 2019 में बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और असम में ये टॉप 4 राज्य थे जहां ये आई थी। कहानियां तो बहुत हैं इसके बारे में, ना तो रविश कुमार बात करते हैं, ना अंजना कश्यप बात करती हैं, ना कोई मीडिया बात करता है। बस बोलना है तो बोलना है। लेकिन इस बीच इन मादक पदार्थों के बीच एक बड़ा कांड होता है। गौतम अदानी सेकंड बड़े अमीर बन जाते हैं। गौतम अदानी 5 साल में 35 अधिग्रहण करते हैं। डील पर कोई बड़ी पार्टी नहीं करते, टोस्ट और पानी खा करके निकल जाते हैं। यह है गौतम अदानी का सादा जीवन, उच्च विचार या उच्च करप्शन। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में दोस्तों?
ये गुजरात में उड़ता हुआ धुआं क्या पृष्ठभूमि नहीं है अदानी के ऊपर लगने वाले उन आरोपों की जिनकी जांच होनी चाहिए थी? यह अदानी के खिलाफ सारे सबूत मिटा करके राख कर दिए गए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।